सभी सिंह राशि के भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम समझने वाले हैं एक बहुत बड़े आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने का एक अवसर चल रहा है और इस अवसर को हम कैसे यूज़ करके अपने जीवन में बहुत अधिक धनवान बन सकते हैं। धन से जुड़े हुए यदि कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानियां चल रही हैं, उससे बाहर निकलते हुए कैसे इस समय को हम लाभ में परिणित करा सकते हैं, इस बात को हम समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 ग्रहों का संगम बनने जा रहा है ठीक आपके कर्म भाव पर, अर्थात आपके कैरियर भाव पर। यह कोई सामान्य घटना नहीं होगी। 3 ग्रहों का जमावड़ा होना अर्थात 3 ग्रहों के प्रभाव को हम अपने अंदर, अपने कैरियर में इस समय पर सबसे ज्यादा लेंगे। देवगुरु बृहस्पति का आगमन 1 मई सन 2024 को ठीक आपके कैरियर भाव पर हो चुका है। जैसे ही 14 मई का डेट आया, सूर्य नारायण भी आपके दसम भाव पर उपस्थित हो गए हैं और जैसे ही 19 मई का डेट आता है, सूर्य भगवान आपके भाग्य भाव से निकल करके वो भी प्रवेश कर गए हैं आपके कैरियर के भाव पर। ध्यान दीजिएगा, आपके दसमाधिपति अर्थात कैरियर के जो मालिक बनते हैं यही शुक्र देव हैं और शुक्र अपने ही घर पर उपस्थित हैं। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन और कुछ नहीं हो सकता। अर्थात कोई ग्रह जब अपने घर पर होता है, हम जब अपने घर पर होते हैं कितना कंफर्ट महसूस करते हैं। उस स्थान पर हम जो चाहें वो कर सकते हैं, वो स्वतंत्रता होती है। इसी प्रकार से जब मेरे कैरियर के मालिक, मेरे कर्म के मालिक मेरे अपने घर पर होंगे, मेरे कर्म स्थान पर होंगे, तो समझिए जरा कि धन की परिकाष्ठा कितनी अधिक प्राप्त मुझे हो सकती है। आज बात सिर्फ और सिर्फ पैसों की होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ धन की होने वाली है। माना कि धन पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन माना जाता है कि पैसा बहुत कुछ होता है इस कलयुग में और शायद इसी कारण से ये त्रिग्रही योग का प्रभाव आपके कैरियर भाव पर देखने को मिलेगा। उस उपाय को जानिएगा जिस लॉजिकल उपाय के माध्यम से हम बहुत अधिक आर्थिक रूप से संपन्नवान बन सकते हैं। और यह उपाय कोई नॉर्मल उपाय नहीं होगा, बड़ा ही अचूक उपाय होगा जिसको करके, इस लॉजिक को समझ के आप अपना धन इनकम बढ़ा सकते हैं, आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। समझते हैं इस त्रिग्रही योग के प्रभाव को। शुक्र का आगमन दसम भाव पर है, इस कारण से मुझे अपने कर्म से, अपने कैरियर से मुझे धन की प्राप्ति होगी। आप चाहे बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर किसी प्रोफेशनल कार्य में हैं, इस स्थान से मुझे धन की प्राप्ति होगी। अर्थात मेरे कर्म में ही 3 ग्रहों का प्रभाव आ गया। सूर्य के पास प्रकाश है अर्थात मेरे कैरियर में मुझे प्रकाश देखने को मिलेगी। गुरु के पास भाग्य है अर्थात मेरे भाग्य की प्रबलता यहां पर सिद्ध होती है और शुक्र के पास स्वयं धन के कारक होते हैं, आपके दशमेश होते हैं, इसलिए धन की परिकाष्ठा भी सत्य साबित होती है मेरे दसम भाव पर। ध्यान दीजिएगा, इस समय पर देवगुरु बृहस्पति आपके पंचमाधिपति हैं और इस कारण से प्रबल योग कारक में इनकी गिनती होगी देवगुरु बृहस्पति की। सूर्य को देखा जाए तो ये आपके अपने ही राशि के स्वामी हैं और इसलिए इनका संगम होना किसी नॉर्मल स्थिति को आप मत मानिएगा, एक बहुत ही विशेष परिस्थिति होगा जहां पर मेरे लग्नेश और मेरे पंचमेश एक संग उपस्थित हैं। अब जैसे ही शुक्र का आगमन हो गया, त्रिग्रही योग बन गया। अब इस समय पर सभी ग्रह मिलकर के मेरे आर्थिक लक्ष्य को बढ़ावा देंगे। पंचमाधिपति का साथ मिल गया, त्रिग्रही योग के प्रभाव को समझिए, फिर उस लॉजिकल उपाय पर जाएंगे। अर्थात मेरे डिसीजन, मेरे निर्णय से मुझे मेरे काम बनेंगे और आप हो या हम हो, हमें धन कहां से प्राप्त होता है भाई? हमारे कर्मों से प्राप्त होता है और यही स्थान है जो मजबूती स्थिति पर बना हुआ है। आपके डिसीजन के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। अब जब देखते हैं सूर्य को, तो ये तो स्वयं आपके ही राशि के स्वामी हो गए हैं अर्थात आप स्वयं इस समय पर कर्मवान रहेंगे और किसी कार्य में यदि अवरोध उत्पन्न हो रहा है, किसी कार्य में यदि रुकावट हो रहा है, उस रुकावटों को पार करते हुए आर्थिक रूप से संपन्नता की ओर यहां पर अग्रसित करते हैं। कारण इसका यह भी होगा कि इन दोनों ग्रहों को, गुरु और सूर्य को संग मिल गया है शुक्राचार्य का। काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव को रूल करते हैं शुक्रदेव और इस कारण से इन्हें शुक्राचार्य को हम धन के स्वामी मानते हैं और ये त्रिग्रही योग कर्म के माध्यम से हमारे कैरियर में जागृति दिलाएगा, जिसके माध्यम से मुझे धन का आगमन यहां पर सिद्ध होता है।
अब समझते हैं उस उपाय को। ध्यान दीजिएगा, ये उपाय बड़ा ही लॉजिकल है और बहुत ही अचूक उपाय है, जिसके बर्थ चार्ट में भी यदि इन तीनों ग्रहों का जमावड़ा एक संग होता है, इनका संगम होता है, उनके कुंडली पर इसे अप्लाई किया गया और भगवान की कृपा रही, वो आर्थिक रूप से संपन्न है। माना कि हमारे जन्म पत्रिका में ये योग नहीं है, लेकिन गोचरवश ये योग हमको मात्र 19 मई से लेकर के 12 जून तक देखने को मिलेंगे। इन दिनों में किसी एक दिन भी आपने इस उपाय को कर लिया, निश्चय मानिए आर्थिक प्रबलता तो सिद्ध होकर रहेगी। समझते हैं, शुक्र को हम कहते हैं धन के स्वामी, अर्थात धन के कारक कौन हो गए, तो शुक्र हो गए। दूसरी तरफ सूर्य को समझते हैं, उपाय को समझिएगा। सूर्य को माना गया है शासन, माना गया है, हमारे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सूर्य। और देवगुरु बृहस्पति को किसी गुरु से जोड़ा जाता है, किसी ब्राह्मण से जोड़ा जाता है। अब इन तीनों को आप एकत्रित कर सकते हैं तो आपको धन लाभ की प्रचुरता दिखेगी, समझिएगा। और ये जो बन रहा है, ये 2 नंबर की राशि पर बन रहा है। आपको करना क्या है, किसी स्थान पर जाइए जहां पर गुरु हो, जहां पर ब्राह्मण हो। आपके आसपास यदि कोई ब्राह्मण देवता है, अर्थात किसी मंदिर में है, वहां पर चले जाइए, उनको कुछ अपने हाथों से दक्षिणा दीजिए और आशीर्वाद स्वरूप उनसे 1 रुपए का सिक्का आपको ले लेना है। और इस 1 रुपए के सिक्के को लेकर के आप अपने घर आ जाइए। अब यहां पर आपने जैसे ही उनको प्रणाम किया, 1 रुपए का सिक्का आपने लिया, गुरु तत्व को आपने मजबूत कर लिया, अर्थात गुरु यहां पर एक्टिवेट हो गए ब्राह्मणों के माध्यम से। दूसरा आपने देखा होगा कि सूर्य को अब भाई सरकार को कैसे वहां पर जोड़े, तो प्रत्येक सिक्के में अर्थात प्रत्येक नोट में भी आपको अशोक स्तंभ नजर आएगा, जो गवर्नमेंट को सूचक माना गया है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला वो समय वो होते हैं, अशोक चक्र को माना गया है। उसमें शेर बने होते हैं, शेर अर्थात सिंह, जो कि सूर्य अर्थात भगवान सूर्य नारायण सिंह राशि को ही रिप्रेजेंट करते हैं, हमने उसको यहां पर प्राप्त कर लिया। तीसरा लॉजिकल उपाय होगा, जो पैसा है वो साक्षात धन है, अर्थात शुक्र को भी हमने यहां पर प्रभावी बना लिया। अब इस सिक्के को ला करके कुछ टाइम तक, क्योंकि धन की बात हो रही है, माता लक्ष्मी जी के चरणों पर अपने घर पर ही रख दीजिए। 1 घंटे 2 घंटे तक छोड़ दीजिए माता लक्ष्मी के पास, ताकि उनका वाइब्रेशन उस सिक्के पर समाहित हो जाए और उसे ला करके 2 नंबर के स्थान पर रख दीजिए। देखिए धन की प्रचुरता कैसे बढ़ती है। 2 नंबर अर्थात इसे संचित स्थान माना गया है काल पुरुष की कुंडली में। अब जब इसे हम अपने संचित, जहां पर हम पैसा रखते हैं, तिजोरी हो या कोई स्थान हो, वहां पर ला करके रख दीजिए। निश्चय मानिए ये एक बहुत बड़े आर्थिक लक्ष्य तक आपको पहुंचा सकता है। चाहे कर्जे अधिक हो या आर्थिक विषमता अधिक है, या फिर मेरे काम धंधे से मुझे धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, यहां से धन का आगमन प्रारंभ हो सकता है और एक बहुत बड़े आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त आप कर सकते हैं। उस सिक्के को करना, आपको कुछ करना है, वो अब रहने दीजिए अपने तिजोरी में। और इस योग में यदि किया जाए, ध्यान दीजिएगा, ये योग कभी कभी बनता है, सालों साल में एक आध योग बनता है, और इस योग का लाभ लेकर के हम बहुत अधिक आर्थिक रूप से संपन्नवान बन सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।